अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं। ये जो नज़ला ज़ुकाम है या कॉमन कोल्ड है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बात करनी होगी राइनाइटिस के बारे में। राइनाइटिस को डिवाइड किया जाता है दो मेन टाइप्स में। एक को हम एक्यूट राइनाइटिस कहते हैं, जबकि जो दूसरी किस्म होती है उसको हम क्रोनिक राइनाइटिस कहते हैं। एक्यूट राइनाइटिस को फर्दर डिवाइड किया जाता है वायरल राइनाइटिस, बैक्टीरियल राइनाइटिस और इरिटेटिव राइनाइटिस में। जो कॉमन कोल्ड है उसका मेन ताल्लुक है वायरल राइनाइटिस के साथ, या आप यूं कह सकते हैं कि जो कॉमन कोल्ड यानी जो नज़ला ज़ुकाम है वो एक काज है वायरल राइनाइटिस की। तो हमारा आज मेन टॉपिक है कॉमन कोल्ड, कि कॉमन कोल्ड होता क्या है, उसके क्या वजूहात होते हैं, क्या अलामात होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। जो कॉमन कोल्ड है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वजूहात पे। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल राइनाइटिस के साथ ताल्लुक है। तो कॉमन कोल्ड की वजह यही है कि ये वायरसेस काज करते हैं। अब कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि कॉमन कोल्ड काज करते हैं, तो उसमें एडिनो वायरस है, रोहिनो वायरस है और पाइकोरना वायरस है। ये तीन मेन वायरसेस है जो कि कॉमन कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम काज करते हैं। बात अगर हम करें कि प्रेजेंटेशंस क्या क्या होती है, अगर इस तरह के मरीज़ों की अलामात पे बात की जाए, तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में कभी न कभार हम सबको किसी न किसी टाइम जो है वो कॉमन कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम हुआ होगा। तो अलामात की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो अलामात होती है वो रानूरिया होती है, जिसको हम नाक का बहना कहते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, जिसको स्नीजिंग कहा जाता है, और नाक में जलन होती है, जिसको हम बर्निंग सेंसेशन इन द नोज कहते हैं। उसके साथ हल्का फुल्का बुखार रहता है, नाक बंद रहती है, आंखों से पानी आने लगता है। ये कुछ एक अलामात होते हैं कॉमन कोल्ड के, नज़ला ज़ुकाम के। अब बात करते हैं हम कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अमूमन जब भी हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से आजकल हम जो है हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जहां हमें ज़रूरत नहीं होती वहां पे हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूसेस का इस्तेमाल करें। फ्लूइड हम ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ज़ुकाम लग जाता है तो शदीद किस्म का जो है वो रानूरिया होता है, इस वजह से हम एंटीहिस्टामीन्स जो है, जैसे कि लोराटिडीन, डिस्लोराटिडीन, सिट्रिजीन, फिक्सोफेनाडीन, इबास्टीन, ये कुछ एक एंटीहिस्टामीन्स है जो कि हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि रात को आपने एक गोली इस्तेमाल करना है, दिन में एक ही दफ़ा आपने इस्तेमाल करना। उसके साथ साथ क्योंकि नाक भी बंद रहती है कॉमन कोल्ड में, नज़ला ज़ुकाम में, तो हम नेज़ल डीकंजेस्टेंस भी देते हैं। ये कुछ एक इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है इस्तेमाल करने का। हाँ, अलबत्ता अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, इस वायरस के बाद इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड हुआ है, तब फिर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। अदरवाइज हम पेशेंट्स को बेड रेस्ट का कहते हैं, फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहते हैं, साथ एंटी हिस्टामीन्स और नेज़ल डीकंजेस्टेंस देते हैं। याद रहे कि जब भी कॉमन कोल्ड किसी को हो, नज़ला ज़ुकाम किसी को हो, तो अगर ये वायरस जब अटैक करता है किसी पे, तो उसके अलामात दिखने में 2 से 3 दिन लगते हैं, और जब अलामात ज़ाहिर होते हैं तो उसके ठीक होने में बाज़ लोगों में 3 से 4 दिन, 5 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 2 से 3 हफ्ते भी ले सकता है। अगर हम बात करें कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है, तो आगे जाके ये फिर टॉन्सिलाइटिस काज कर देते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह इससे होते हैं, फेरेंजाइटिस काज कर देते हैं, साइनोसाइटिस होता है जिसमें शदीद किस्म का सर में दर्द होता है, नाक बंद रहती है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर हम एन वक्त पे इलाज नहीं करते हैं तो आगे जाके ये मसले हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कॉमन कोल्ड के बारे में।